अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना की किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मेरी क्लिप आगे पीछे हो गई थी, तो मैं अब आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो मैंने लिया घी देसी और फिर उसके अंदर डाला अपना गोश्त। अब गोश्त को मैंने फ्राई किया घी में और फिर डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर उसको भी अच्छी तरह से भूना। फिर मैंने पानी डाल के उसको गला लिया। 90% गलाना है और 10% आपको टमाटरों के बाद। तो ये मैंने लिया था 500 ग्राम, मेरा मटन था तो 500 ग्राम ले लिए थे मैंने लाल लाल से टमाटर। और इसके अंदर मैंने, जब ये मेरा गोश्त गल चुका था, आप चाहें तो कुकर में भी गला लें, लेकिन मैंने इसको कढ़ाई में ही गलाया था। तो ये मैंने 500 ग्राम लगा दिए टमाटर और मैंने थोड़ा पानी डाल के ना भाप बनने के लिए कवर कर दिया था। तो ये देखिए बिल्कुल ना इसके छिलके 10 मिनट में इस तरह से हट जाएंगे। तो फिर हम इसको हटा देंगे। और जी ये टमाटर के छिलके जब हट जाएं तो हम इसको इसी में कुछ ऐसी नुकीला सा बर्तन ले लें, यानी कि पलटा ले लें, कोई चीज़ जिससे कि ये हमारे मिक्स हो जाएं। तो ये ना आजकल के टमाटर ऐसे आ रहे हैं, बड़े कैड़े कैड़े से आ रहे हैं, तो कुछ टाइम लेते हैं। तो मैंने इसको बंद कर दिया था 10 मिनट और कवर करके रख दिया। तो भाप ने ना इनको गला दिया था। तो ये गल चुके। अब मैं इसको अच्छी तरह से कर लूँगी इसके अंदर मिक्स। और 90% मेरा गल चुका था और 10% मेरा रह गया था, तो ये इसी में गल जाएगा। तो मैं इस तरह से ये फोड़ लूँगी टमाटर को। तो जी ये बना रही हूँ मैं चरसी कढ़ाई मटन की, या चिकन में भी आप बना सकते हैं। तो मैं मटन में ही बना रही हूँ और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी लगी थी, आप यकीन मानिएगा। और बहुत कम मसालों से बनती है, बहुत कम मसालों से। तो मैंने इसको इसी तरह से, चम्मच था मेरा लकड़ी वाला, तो मैंने इसी को मिक्स कर लिए थे इसके अंदर। और आप एक काम और कर सकते हैं, अगर जो आपको लग रहा है कि ये नहीं गल रहे और कैड़े कैड़े से हो रहे हैं, तो आप इनको टमाटर को निकालें और टमाटर को ग्राइंडर कर लें और ग्राइंडर में पीस के फिर इसके अंदर ऐड कर दें, तो एक ही बात है। तो मैंने इसी के अंदर इसी तरह से गला लिए थे ये। और 90% मेरा, 90% गल चुका था, 10% रह गया था। तो बस मैंने इसी को इसी तरह से इसको गला लिया था। और इतना मज़े की मेरी कढ़ाई बनी थी कि बस यकीन मानिएगा कि मैं तो चाटती रह गई थी। फिर मैंने दोबारा से लिया सालन। मैंने थोड़ी थोड़ी देर में ना, मैं बहुत कम रोटी खाती हूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे थोड़ा टुकड़ा आप खा लिया, थोड़ा बाद में खा लिया, तो मैं एकदम नहीं खाती। तो देखिए मैंने टमाटर डाल दिए थे इसके अंदर और ये टमाटर मेरे मिक्स होने लगे थे इसके अंदर और गोश्त भी मेरा गल चुका था। और देखिएगा कितना अच्छा कलर आ रहा है। और इसके अंदर ना कोई लाल मिर्च है, ना कुछ भी नहीं है। ये डाल दी मैंने काली मिर्च 1.5 चम्मच। ये सिर्फ काली मिर्चों का बनाया था और इसके अंदर ना हल्दी, ना धनिया, ना लाल मिर्च, कुछ भी नहीं जाती। और देखिएगा इसका कलर कितना बढ़िया, कितना यमी आ रहा है। और गोश्त भी मेरा गल चुका था बहुत अच्छी तरह से। और इतनी मज़े की कढ़ाई बनी थी, बहुत मज़े की। तो देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बस इसी तरह से फिर मैंने ले लिया था जूनियन कटे हुए अदरक, डाल दिया था। और इसको डाल के मैंने डाली थी इसके अंदर हरी मिर्चें, जो मैंने बीच में से कट कर ली थी। आपको जिस तरह की पसंद हो उस तरह की डालिएगा, लेकिन मैं इसी तरह से डालती हूँ। तो मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें और मैं डालूँगी इसके अंदर हरा धनिया भी। तो हरे धनिए की पत्ती को मैंने ले लिया था, वॉश किया, फिर उसको काटा बारीक बारीक सा। और देखिए मेरा ना बिल्कुल टैन हो चुका था, बिल्कुल डन हो चुका था ये, और बिल्कुल तैयार था खाने के लिए। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े का लगा था। तो मुझे तो पकाते पकाते ही भूख लगने लगी थी और दिल कर रहा था कि बस खा लूँ खा लूँ। तो बस मैंने ना इसी तरह से इसको पकाया था और देखिएगा पक के बिल्कुल डन हो गया था। अब डाल दूँगी मैं इसके अंदर हरा धनिया। तो हरा धनिया मैंने डाला था बिल्कुल, ये जब मेरा डन हो गया था तो हरा धनिया डाल के मैंने कर दिया था इसको कवर। और कवर करके बस ये मेरा हो गया था रेडी, खाने के लिए रेडी था। तो फिर मैंने बनाई थी गरम गरम रोटियां। तो रोटियां मैं कब बनाती हूँ, जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, जब वो खाते हैं। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।